Hello dear students, my name is Saiful Isba. Welcome to my Earth Study channel. Students, we are going to start our new poem. The poem name is The Duck and the Kangaroo, written by Edward Lear. Okay? बेसिकली हम इस पूरे पोएम में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? डक और कैंगरू के बारे में. तो आप इन दोनों को ही बहुत अच्छे से जानते होगे और देखा भी होगा आप लोगों ने. तो हम पढ़ने वाले हैं इन दोनों के बारे में, और इन दोनों के बारे में हम पूरे पोएम में क्या पढ़ेंगे कि इन दोनों के बीच पूरी पोएम में कॉन्वर्सेशन हो रही है, यानी बातें हो रही हैं दोनों के बीच. डक जो होती है वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है. क्यों? क्योंकि उसको एक ही जगह पर रहना पड़ता है, वो है पॉन्ड. ठीक है, एक तालाब में वो रहती है डक. तो उसको एक ही जगह रहते रहते वो बहुत ज़्यादा बोर हो गई है. तो वो कैंगरू से कहती है कि तुम मुझे ट्रिप के लिए ले जाओ, पूरी दुनिया मुझे घुमा के लाओ. लेकिन जो कैंगरू होता है पहले वो नहीं मानता है. तो क्या होता है फिर? क्या ये जो कैंगरू होता है वो उसकी बात मान जाता है लास्ट में या नहीं? तो ये हम देखने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी पोएम को, और इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा ये हम लास्ट में देखेंगे. ओके. Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish could hope like you," said the duck to the kangaroo. अब जो डक होती है वो बोलती है कैंगरू से कि ओ माई गॉड, मतलब गुड ग्रेशियस, यानी हम कंपेयर कर सकते हैं इसको ओ माई गॉड से, यानी इसको हम एक्सक्लेमेशन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब एक्साइटमेंट, यानी किसी चीज़ को हम देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, शौक हो जाते हैं. तो क्या होता है, हमारे मुँह से निकलता है ना, ओ माई गॉड, इसने कैसे कर लिया. तो यही बोल रहा है डक, जो है वो बोल रही है डक कि ओ माई गॉड, ये तुम हॉप जो जंप करती हो, हॉप यानी जंप, कि तुम जंप कैसे कर लेती हो इतना अच्छा, तुम कैसे इतने अच्छे से जंप कर पाते हो. कि ओवर द फील्ड्स, यानी तुम फील्ड्स में भी जंप कर पाते हो, वाटर में भी जंप कर पाते हो, और वाटर में भी तुम आराम से इजीली जंप कर लेते हो, यानी दोनों चीज़ों पे तुम जंप कर लेते हो. एज यू नेवर वुड स्टॉप, और ऐसा लगता है तुम्हें देखिए कि तुम कभी रुकोगे ही नहीं. माई लाइफ इज़ अ बोर. अभी वो जो डक होती है वो बोलती है कि मेरी लाइफ तो एकदम बोरिंग है, एक दिस नेस्टी पॉन्ड, यानी इस पॉन्ड में बिल्कुल बोर मेरी लाइफ हो चुकी है, मैं इस पॉन्ड में अब खुश नहीं हूँ. वो डक बोलती है. एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं जो है ना इस दुनिया, मतलब इस पॉन्ड से बाहर निकलना चाहती हूँ. ऐसे वो जो डक है वो क्योंकि पॉन्ड में रह के बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी है, वो भी निकलना चाहती है इस पॉन्ड से और दुनिया देखना चाहती है. तो वो क्या करती है डक, वो बोलती है कि मुझे भी इस पॉन्ड से बाहर निकल के दुनिया को देखना है. आई विश आई कुड होप लाइक यू, और मेरी भी ये विश है, मेरी भी ये इच्छा है कि मैं भी तुम्हारी तरह होप करूँ. सेड द डक टू द कैंगरू, यानी ये सारी बातें डक किससे बोलती है? कैंगरू से बोलती है. ठीक है. प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कैंगरू. आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक. अब क्वैक क्या होता है? जो डक आवाज़ निकालती है, क्वैक क्वैक करती है, उसको क्वैक कहते हैं. ठीक है. तो अब यहाँ पर जो डक है वो उससे रिक्वेस्ट कर रही है. क्या कह रही है कि प्लीज़ तुम मुझे राइड करवा दो, अपनी पीठ पर बिठा के मुझे इस दुनिया की राइड करवा दो, क्योंकि मैं भी राइड करना चाहती हूँ. डक बोलती है. सेड द डक टू द कैंगरू. तो ये बात डक बोलती है कैंगरू से, और बोलती है वो कि मैं बिल्कुल चुप बैठी रहूँगी तुम्हारी बैक पर और कुछ भी नहीं बोलूँगी सिवाय क्वैक क्वैक के, यानी मैं बिल्कुल चुपचाप बैठी रहूँगी. बस तुम मुझे बस तुम मुझे राइड के लिए एक बार ले जाओ अपनी पीठ पर बिठाकर. The whole of the long day through, we did go to the Dee and the Jolly Bully, over the land, over the sea. Please take me on a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. अब डक बोलती है कैंगरू से कि तुम मुझे इस मतलब पूरी दुनिया में घुमा दो, पूरे एक दिन तक, मतलब तुम होल पूरे वर्ल्ड में मुझे तुम घुमा दो, और मुझे कहाँ कहाँ लेकर जाओ. वो जगह भी बताती है कि तुम डी मुझे लेकर जाना और जेली बुली मुझे लेकर जाना, और ओवर द लैंड ओवर द सी, यानी तुम पानी पर भी मुझे लेकर जाना, लैंड पर भी मुझे लेकर जाना, यानी हर जगह तुम मुझे राइड करवाना, और प्लीज़ प्लीज़ मुझे तुम अपनी पीठ पर बिठाकर राइड करा दो. तो ये उससे रिक्वेस्ट करती है डक कैंगरू से. सेड द कैंगरू टू द डक. अब क्या होता है? अब कैंगरू क्या जवाब देता है, अब हम ये देखेंगे. सेड द कैंगरू टू द डक, दिस रिक्वायर्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन. Perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is, if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatism, said the kangaroo.
अब कैंगरू बोलता है डक से कि देखो, ये मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। वो बोलता है कैंगरू कि मुझे थोड़ा सोचने की ज़रूरत है इसके बारे में, क्योंकि हो सकता है कि मेरे लिए लक अच्छा हो कि मैं तुम्हें राइड करवाऊँ, बट इसमें एक ऑब्जेक्शन है मुझे। उसे एक ऑब्जेक्शन क्या था कि विच इज़ इफ़, कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे मुंह पर ही बोल दूं, तो तुम्हारे जो पैर हैं वो गीले हैं और कोल्ड हैं, ठंडे हैं और अनप्लीजेंट हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, तुम्हारे गीले गीले पैरों की वजह से क्या हो सकता है, मुझे ठंड लग सकती है और इसकी वजह से मुझे एक बीमारी हो सकती है जिसका नाम है रूमैटिज़। अब रूमैटिज़ क्या होता है, प्रेफर्स टू डिजीज़ ऑफ रूमैटिज्म, यानी रूमैटिज्म क्या होता है, हड्डियों में हो जाता है, बॉडी पेन होने लगता है, हमारे बॉडी में पेन होने लगता है ठंड की वजह से। तो इसीलिए वो बोलता है कैंगरू डक से कि देखो, तुम्हारे जो पैर हैं बहुत कोल्ड हैं, वेट हैं, गीले हैं, इस वजह से मुझे बीमारी भी हो सकती है, डिजीज़ हो सकता है। तो मुझे एक ऑब्जेक्शन है, वरना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें आराम से राइड करवा सकता हूँ, पर इस वजह से मैं तुम्हें नहीं करवा सकती क्योंकि मैं इससे बीमार भी पड़ सकता हूँ। Said the duck, as I sat on the rocks. I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my web feet neatly. And to keep out the cold, I have bought a cloak, and every day I'll smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. अब डक बड़े ही चालाक होती है, ठीक है। उसको मक्खन लगाने के लिए बोलती है कि मैंने पहले ही ये सोच लिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो मैं एक रॉक पर बैठी और सोचने लगी, पूरी तरीके से सोचने लगी इसके बारे में। और मैंने क्या किया, एक वॉस्टेड यानी वुलन सॉक्स खरीदे मैंने, 4 पेयर्स यानी 8 जोड़ी उसने सॉक्स खरीदे। और क्या खरीदा, एक, ताकि वो मेरे पैरों को, वेब फीट यानी इस तरीके से जो उसके पैर होते हैं डक के, तो उनको वो आसानी से नीटली पूरे तरीके से कवर कर पाए। तो उसने 8 पेयर खरीदे सॉक्स के। और तो और ठंड को भगाने के लिए उसने क्या खरीदा, एक श्रग खरीदा, कोट खरीदा, ताकि कैंगरू को ठंड न लगे। और वो रोज़ क्या पीती थी, सिगार यानी स्मोक करती थी, ताकि उसके अंदर गर्मी आए, ठीक है। उसके अंदर गर्मी आए तो वो रोज़ सिगार पी रही थी इसलिए। तो वो बोलती है कि मैंने ये चीज़ पहले ही सोच के रखी थी, पहले ही मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया था, ताकि डियर कैंगरू आपको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने ये चीज़ सोच के रखी थी। तो वो थोड़ा मक्खन लगाती है डक उसको। अब said the kangaroo, I am ready, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady and quiet at the end of my tail. So away they went with a hope and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. अब कैंगरू फाइनली क्या बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं रेडी हूँ तुम्हें ले जाने के लिए, राइड करवाने के लिए। और जो मून लाइट थी वो भी बहुत खूबसूरत हो रहा था, नाइट जो थी वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। और कैंगरू बोलता है डक से कि तुम अच्छे से मुझे पकड़ के बैठ जाओ, वरना तो तुम गिर जाओगे, और मेरी पूंछ के एंड में बैठ जाओ, क्वाइट। तो डक जो होती है वो उसकी पूंछ पर बैठ जाती है, बिल्कुल एंड में, ठीक है। पूंछ के एंड पर वो बैठ जाती है, बिल्कुल अच्छे से उसको पकड़ के स्टेडी, मतलब मजबूती से, वरना तो वो गिर जाएगी। तो कैंगरू बोलता है कि अच्छे से तुम पकड़ के बैठ जाओ, वरना गिर जाओगी। और वो क्या करता है, हॉप बाउंड करते हुए कहाँ जाते हैं, चल पड़ते हैं वो, ठीक है, राइड के लिए। और पूरा दुनिया का पूरे 3 टाइम्स राउंड लगा के वो लोग आते हैं, ठीक है। हॉप करते करते वो लोग पूरी वर्ल्ड के 3 टाइम्स राउंड लगा के आते हैं, यानी बहुत मज़ा आता है दोनों को। हु सो हैप्पी, यानी अब कौन हैप्पी है, कौन है बताओ, डक है या कैंगरू है। अब दोनों ही बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ राइड पे जाते हुए। तो इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों, अब क्या समझ आया आप लोगों को इससे पढ़ के। तो इसका था मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हमें कोई काम करवाना है किसी से, अगर मान लो किसी बड़े से हमें कोई काम निकलवाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उससे बहुत ज़्यादा पोलाइट होकर बात करो। जिससे भी तुम्हें कोई काम करवाना है उससे बहुत अच्छे से बात करो। तो क्या होता है, सामने वाला पर्सन जो है तुम्हारी पोलाइटनेस की वजह से भी पिघल जाता है, तो वो तुम्हारा कोई भी काम कर देता है। तो इस वजह से जब भी कभी बात करो तो बहुत पोलाइटनेस के साथ बात करो, ताकि सामने वाला आपका कोई भी काम कर दे, ठीक है, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो। तो ये थी आपकी बच्चों ओवरऑल पोएम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।